नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सब स्वस्थ होंगे और रोज़ कुछ नया सीख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम एक और नया पाठ पढ़ेंगे। अच्छा, बताइए, दुनिया की सबसे सुंदर जगह कौन सी है? सोचिए सोचिए। अगले सवाल का जवाब तो आप ज़रूर बता देंगे। वो कौन सी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा आराम मिलता है? वैसे आपको बता दूं, दोनों सवालों का जवाब एक ही है और वो है अपना घर। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम चाहें कहीं भी घूम कर आ जाएं, लौटकर आते अपने ही घर पे हैं और वहीं चैन आता है। घर हमें सुरक्षा देता है सर्दी, गर्मी, तेज़ धूप और बारिश से। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, कच्चा हो या पक्का, खुद का हो या किराए का, सुख सुविधाओं से भरा हो या थोड़ी कम सुविधाओं वाला, पर होता है वो सबसे प्यारा, सबसे अपना। और इसी घर के बारे में हमारा आज का पाठ है, जो है कक्षा 3 EVS का पाठ नंबर 5। पाठ का शीर्षक है छोटू का घर। छोटू की कहानी हमें चित्रों द्वारा दिखाई गई है। स्टूडेंट्स, कहानियाँ तो वैसे ही मज़ेदार होती हैं, आप सबको पसंद होंगी, पर जब चित्रों के साथ बताई जाती हैं तो ये और भी मज़ेदार हो जाती हैं, क्योंकि हम उस कहानी को, उसके पात्रों को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और हमारी कल्पना या इमेजिनेशन भी इसमें जुड़ जाता है, मानो हम भी उस कहानी का ही हिस्सा बन गए हों। चलिए देखते हैं क्या है छोटू की कहानी। पहले चित्र में गाड़ियाँ और लोग आ जा रहे हैं और उसी में दिख रहा है हमारी कहानी का नायक या हीरो, यानी छोटू। और इस चित्र में ऊपर लिखा है कि छोटू पहली बार मुंबई आया। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, महानगर है। और यहाँ हजारों लाखों लोग आते हैं काम की तलाश में और अपने सपनों को साकार करने। अगले चित्र में बारिश होती दिख रही है। आपको पता है, मुंबई की बारिश बहुत मशहूर है, कहते हैं कभी भी आ जाती है। तो भाई, इस बारिश से बचने सब इधर उधर भाग रहे हैं, छोटू भी भाग रहा है। यहाँ तीसरे चित्र में हमें ये बड़ा सा पाइप दिख रहा है। आप लोगों ने भी ज़रूर देखा होगा कभी, सड़क की खुदाई होते हुए, वहाँ काम चलते हुए, और ऐसे ही पाइप दिख जाते हैं। तो इस चित्र में भी हमें ऐसा ही बड़ा सा पाइप दिख रहा है, जिसके अंदर छोटू सो रहा है। वो बारिश से बचने के लिए जब इधर उधर भाग रहा था, तब उसे ये पाइप दिखा होगा और बारिश से बचने के लिए छोटू इसमें बैठ गया होगा और थकान की वजह से उसे नींद आ गई होगी। अगले चित्र में हमें दिख रहा है वही पाइप। एक रस्सी पर कुछ कपड़े सूख रहे हैं। छोटू चूल्हे पे कुछ बना रहा है। एक टंकी है ढकी हुई और उस पे एक मग रखा है। लगता है
छोटू को ये पाइप पसंद आ गया है। पाइप ने बारिश से उसका बचाव जो किया था, लगता है अब छोटू ने इसे ही अपना घर बना लिया है और कुछ ज़रूरी सामान भी जुटा लिया है। आइए अगला चित्र देखते हैं। अगले चित्र में वहाँ सड़क के उस पार छोटू अपने घर के बाहर खड़ा है। सड़क पे वैसे ही गाड़ियाँ और लोग आते जाते दिख रहे हैं और दिख रहा है मोनू, एक और लड़का जो लगभग छोटू की ही उम्र का है। शायद वो भी नया है इस शहर में। अगले और आखिरी चित्र में छोटू और मोनू बाहर बैठक में बैठे हुए हैं। दोनों मज़े से बातें करते दिख रहे हैं। छोटू ने शायद मोनू को अपने साथ ही रख लिया है। लगता है आखिरकार छोटू को इस अनजान शहर में एक दोस्त मिल ही गया। तो स्टूडेंट्स, अच्छी लगी ना छोटू की कहानी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चित्रों में छोटू की कहानी बताई गई है, देखकर बताओ। तो आपको यहाँ चित्र फिर से देखने हैं और नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनका जवाब देना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा? चलिए उत्तर लिखते हैं। छोटू ने पाइप को देखकर सोचा कि ये तो मुझे बारिश और धूप से बचा सकता है और रहने के लिए ये जगह ठीक है। अगला प्रश्न, छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया? इसका उत्तर होगा छोटू ने पाइप को अपना घर बना लिया। तीसरा प्रश्न, छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कौन से हिस्सों में बांटा है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को बहुत सुंदर ढंग से इस्तेमाल किया है। पूर्ण विराम। पाइप को उसने सोने का कमरा बनाया है। पूर्ण विराम। आसपास की जगह को उसने कपड़े सुखाने, कॉमा, पानी रखने, कॉमा, रसोई और बैठक जैसे हिस्सों में बांटा है। चलिए अब चौथे प्रश्न पे आते हैं। छोटू को इस घर के कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा? इसका उत्तर लिखते हैं। छोटू को बाहर वाली बैठक में समय बिताना सबसे ज़्यादा पसंद होगा, जहाँ वह अपने दोस्त के साथ समय बिता सकता है और सड़क पर आने जाने वाले लोगों और गाड़ियों को देख सकता है। अगला प्रश्न, छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा होगा?
इसका उत्तर देते हैं। छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को कहा होगा क्योंकि नंबर 1, मोनू भी अकेला था और रहने की जगह ढूंढ रहा था। नंबर 2, छोटू को एक दोस्त की ज़रूरत थी। स्टूडेंट्स, वैसे तो मकान और घर एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, पर फिर भी उनमें एक अंतर है। केवल दीवारों और छत से मकान बनता है, पर वो घर तभी कहलाता है जब कोई उसमें रहने लगता है। कोई जब उसमें रहता है उसके अपनों के साथ, तब उस घर में चहल पहल होती है, रौनक होती है और खुशियाँ होती हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपने घर का चित्र कॉपी में बनाओ, उसमें रंग भी भरो। तो ये आप खुद करेंगे। आपका घर कैसा है उसका चित्र आप बनाएंगे और उसमें अपने मनपसंद रंग भी भरेंगे। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं? इसका उत्तर देते हैं। मेरे घर में मेरे दादा दादी, माता पिता, मैं और मेरा बड़ा भाई रहते हैं। अगला प्रश्न है, छोटू ने पाइप को अलग अलग हिस्सों में बांटा। तुम भी अपने घर के अलग अलग हिस्सों के नाम लिखो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपसे आपके घर के अलग अलग कमरों के बारे में नहीं पूछा जा रहा। जैसा कि हमने बताया, हमारा घर हमारे लिए बहुत ख़ास होता है और चाहे वो कितना बड़ा हो या कितना ही छोटा, हम उसको अपनी ज़रूरत, अपने कामों के लिए अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। हमने ये भी बात की थी कि मकान जो है वो 4 दीवारों और छत से बनता है, पर छोटू तो एक पाइप में रहता था, मगर उसने उसको भी अपना घर बनाया और कितनी सुंदरता से उसने घर के आसपास, उस पाइप के आसपास की जगह को उपयोग किया अपनी ज़रूरत के हिसाब से। वैसे ही आपको भी इस प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए हम इसका उत्तर देते हैं। मेरे घर में निम्नलिखित हिस्से हैं, जैसे बैठक या परिवार और मेहमानों के बैठने की जगह। दूसरा है खाना बनाने की जगह। तीसरा है भोजन करने की जगह। चौथा है प्रार्थना करने की जगह। पांचवा है सोने की जगह। छठा है स्नान करने की जगह। सातवां है शौचालय। चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो? यहाँ आपको केवल अपनी बात करनी है। आपके परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में यहाँ नहीं पूछा जा रहा। आप
अपने घर के अलग अलग हिस्सों में कितना समय बिताते हैं वो आप बताइए। उत्तर लिखते हैं। पढ़ने की जगह 3 घंटे, सोने की जगह 8 घंटे, बैठक 1 घंटा, रसोई आधा घंटा, भोजन करने की जगह 1 घंटा, स्नान घर आधा घंटा। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते हैं? उत्तर लिखिए। हाँ, मेरी माँ रसोई में सबसे ज़्यादा समय बिताती हैं। अगला प्रश्न। क्या घर का कोई ऐसा भी हिस्सा है जिसमें घर का कोई खास व्यक्ति जाता ही नहीं है या बहुत कम जाता है? इसका उत्तर लिखते हैं। मैं रसोई में कभी नहीं जाता हूँ या बहुत कम समय के लिए जाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्ज़ी से, कुछ हमारी इजाज़त के बगैर। तो ये तो हमने अपने पहले पाठ में भी सीखा था, पढ़ा था कि कुछ जानवर जो हैं वो हमारे घरों में रहते हैं जिनका हमें ध्यान बहुत कम आता है, जैसे कि मकड़ी हो गई, छिपकली, कॉकरोच, है ना। और कुछ हमारी मर्ज़ी से रहते हैं। मान लो कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, इनको अगर हमने रोटी दिया, दूध दिया तो वो रोज़ आने लग जाते हैं। तो यहाँ इसी की बात हो रही है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न पर भारत ज्ञान विज्ञान समिति की एक कविता दी गई है जिसका शीर्षक है घर प्यारा। और यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, आपको कई जानवर दिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ ये मकड़ी जो अपने जाले पे बैठी हुई है, मच्छर दिख रहे हैं, चींटियों की कतार दिख रही है, छिपकलियाँ दिख रही हैं, खिड़की के उस पर तोते बैठे दिख रहे हैं, चूहे हैं, तिलचट्टा है ना। तो इनमें से आप देख सकते हैं कौन से जानवर हमारी मर्ज़ी से हैं और कौन से जानवर हमारी मर्ज़ी के बगैर घर में हैं। चलिए हम कविता पढ़ते हैं। सदा यही तो कहती हो माँ, घर ये सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। तो यहाँ इस कविता में एक बच्चा है जो अपनी माँ से पूछ रहा है कि माँ आप तो हमेशा कहती हो कि ये हमारा घर है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये तो और भी कई कितनों का अपना है। देखो तो
कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। बच्चा पूछ रहा है कि ये चूहों ने तो धमाल मचा रखी है, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, मच्छर टहल रहे हैं, और ये मकड़ी कैसे मज़े से पड़ी हुई है। आगे, और छिपकली को तो देखो, चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारें बांधे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती। देखा आपने, ये बच्चा कितने गौर से वो सारी चीज़ें देखता है। छिपकली को आपने भी देखा होगा, दीवारों पे चारों ओर वो चलती रहती है। ऐसा लग रहा है उस बच्चे को मानो ये कोई पुलिस वाली है जो गश्त लगा रही है। रात में चौकीदार या पुलिस वाले घूमते हैं ना, सब जगह देखते हैं कहीं कोई खतरा तो नहीं है। तो छिपकली भी वैसे ही गश्त लगाती है, और चींटियां न जाने कहाँ दौड़ी जा रही हैं। और उधर आंगन में देखो, पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। तो आंगन में पंछी जो हैं खूब सारे हैं, और वो भी ऐसा लग रहा है जैसे भाई बहन झगड़ते हों, वैसे ही किसी बात पे झगड़ रहे हैं। इसलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता, सबका ही है घर ये प्यारा। वो बच्चा कह रहा है, माँ इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये केवल हमारा घर नहीं है, जो भी यहाँ प्यार से रह रहा है ये घर उसका है। भले ही वो हमारी मर्ज़ी से रह रहा है या नहीं, पर अगर वो प्यार से रह रहा है तो ये उसका भी प्यारा घर है। अच्छी है ना कविता। अच्छा, यहाँ कुछ और भी जानकारी आपके लिए दी है। क्या आप जानते हो, चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। तो ये एक नई जानकारी हमें मिली कि चूहे ज़्यादा देख नहीं पाते हैं, पर उनकी सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। ठीक है, तभी तो जहाँ भी कुछ खाना रखा होता है वो वहाँ झट से पहुँच जाते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। ऐसे दो जानवरों के चित्र बनाओ जो हमारी मर्ज़ी के बिना हमारे घर में रहते हैं। चित्र के नीचे उनका नाम भी लिखो। तो ये आपको स्वयं करना होगा। दो जानवरों के चित्र आप बनाइए जो आपकी मर्ज़ी के बगैर आपके घर में रहते हैं। हमने कई सारे जानवरों की चर्चा की थी। मकड़ी हो गई, छिपकली हो गई, चूहा हो गया, कॉकरोच या तिलचट्टा हो गया। ये सारे जानवर हमारी मर्ज़ी के बिना आ जाते हैं हमारे घर में। तो इनमें से आप किसी का भी चित्र बना सकते हैं। और यहाँ नीचे जो खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे आप उनके नाम लिख सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या तुम अपने घर को साफ रखते हो? कैसे? तो स्टूडेंट्स, घर को तो साफ रखना ही चाहिए, तभी घर अच्छा लगता है। चलिए तो हम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। हाँ, मेरे घर को निम्नलिखित तरीकों से साफ रखा जाता है। पहला,
सभी चीज़ों को यथास्थान रखते हैं। स्टूडेंट्स, यथास्थान का मतलब हर चीज़ उसकी जगह पे होनी चाहिए। सामान जब बिखरा हुआ रहता है तो घर गंदा लगता है। इसलिए सबसे पहले सभी चीज़ों को यथास्थान रखते हैं। नंबर 2, घर में रोज़ झाड़ू पोछा लगता है। नंबर 3, दरवाज़े, खिड़की, दीवारें। नंबर 4, शौचालय की भी नियमित सफाई होती है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन कौन करते हैं? उत्तर लिखिए। हम सब घर को साफ रखने में सहयोग करते हैं तथा झाड़ू पोछे के लिए बाई भी आती है। हमारा अगला प्रश्न है, तुम सुबह शौच के लिए कहाँ जाते हो? उत्तर, मैं सुबह शौच के लिए शौचालय में जाता हूँ। अगला प्रश्न, क्या तुम अपने घर या घर के आसपास किसी शौचालय का प्रयोग करते हो? इसका उत्तर हम लिखेंगे, हाँ, मैं अपने घर में बने शौचालय का प्रयोग करता हूँ। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। उसकी सफाई कौन करता है? उत्तर, घर के सभी लोग बारी बारी से इसकी सफाई करते हैं। अगला प्रश्न, तुम शौचालय की सफाई में किस तरह मदद करते हो? इसका उत्तर है, उपयोग के बाद फ्लश चलाकर मैं शौचालय को साफ रखता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अगले पृष्ठ पे हम आते हैं। शीर्षक है टॉयलेट का उपयोग। सिम्मी ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू अचानक ठीक महसूस नहीं कर रहा। वह उससे बात भी नहीं कर रहा। तो सिम्मी कहती है, बिल्लू क्या हुआ? तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। बिल्लू कहता है, मुझे नहीं पता टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है। हमेशा की तरह हीरा मैडम मुझे फिर से टॉयलेट ठीक से ना इस्तेमाल करने पर डांटेंगी। सिम्मी कहती है, तो फिर तुम टॉयलेट का प्रयोग ठीक से क्यों नहीं करते? यहाँ चित्र में भी आप इन दोनों को बात करते देख सक रहे हैं। बिल्लू कहता है, मुझे डर है कि मैं टॉयलेट में गिर जाऊंगा। सिम्मी, अरे कैसी बातें करते हो? अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे कई दोस्त टॉयलेट का सही इस्तेमाल ना करके उसे गंदा करते हो। तुम्हें डरना नहीं, परंतु जिम्मेदार बनना चाहिए। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं,
बिल्लू टॉयलेट पे ना बैठकर यहाँ एक और दूसरी तरफ बैठा हुआ है, साइड में बैठा हुआ है ना। तो ऐसे कई लोग टॉयलेट पे ना बैठकर इधर उधर बैठ के उसको गंदा करते हैं, जो कि गलत है कि नहीं। जब शौचालय बना हुआ है, टॉयलेट बना हुआ है, तो उसका उपयोग करना चाहिए, और वो भी सही तरीके से। उपयोग करने के बाद भी उसको गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें पानी डालना चाहिए। अगर फ्लश है लगा हुआ तो फ्लश का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी शौचालय साफ रहेगा और उसका सही उपयोग हो पाएगा। तो ये हमने दो दोस्तों की बातचीत पढ़ी। एक दोस्त बिल्लू, जिसको टॉयलेट का इस्तेमाल करना नहीं आता, उसको डर लगता है, इसलिए वो साइड में इधर उधर गंदगी फैला देता है। और दूसरी दोस्त सिमी, जो उसको जिम्मेदार बनना बता रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैसे बन सकते हैं हम जिम्मेदार? टॉयलेट सीट का ठीक से इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स, कई टॉयलेट्स में कमोड वाले टॉयलेट होते हैं, तो उनकी सीट का इस्तेमाल हमें ढंग से करना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले सीट को नीचा करना चाहिए, और जब इस्तेमाल हो जाए तो उसको ऊपर कर देना चाहिए। अगला है, इस्तेमाल करने के बाद हमेशा फ्लश करें। ये बहुत ज़रूरी है। टॉयलेट को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। गंदा टॉयलेट एक तो देखने में अच्छा नहीं लगता, दूसरा कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, कीटाणु या जर्म्स फैलते हैं उससे, और फ्लश हो जाएगा तो टॉयलेट साफ़ रहेगा। अगर फ्लश नहीं है तो पानी का उपयोग करें, मग्गे से पानी लेके अच्छे से टॉयलेट को साफ़ कर दें। जो कमोड वाला टॉयलेट होता है उसको इस्तेमाल करने के बाद जो उसका ढक्कन है वो गिरा दें, यानी बंद कर दें, और फिर बंद करके फ्लश करें। जब खुला हम फ्लश करते हैं तो कीटाणु जो हैं वो फैलते हैं, बीमारी होने का डर रहता है। फिर अगला है, अपने आप को ठीक से साफ करें। हमें खुद को भी ठीक से साफ करना होता है। फिर है, टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोए। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गंदगी हमारे हाथों में लग जाती है, कीटाणु आ जाते हैं, और उसी हाथ से हम अगर कुछ खाने की चीज़ या कुछ भी चीज़ छुएंगे तो कीटाणु हमारे मुंह से होते हुए पेट में जा सकते हैं, कई बीमारियां फैल सकती हैं। इसलिए टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद हाथ ज़रूर साबुन से अच्छी तरह धोएं। फिर ये सवाल है जिसका आप जवाब दीजिए। तुम्हारे स्कूल में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है? आप बता सकते हैं आपके स्कूल में अगर टॉयलेट हैं। स्कूल में लड़के लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट की अगर व्यवस्था है तो आप वो भी बता सकते हैं। अगला है, क्या ये साफ सुथरा रहता है? अगर हाँ, आपका टॉयलेट साफ सुथरा रहता है तो आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसे कौन साफ करता है और कैसे? तो स्कूल के टॉयलेट को कौन साफ करता है और कैसे करता है ये आपको बताना है। अगर कोई बाई आती है साफ़ करने के लिए तो क्या वो झाड़ू, ब्रश और टॉयलेट क्लीनर का उपयोग करती है,
या किसी और तरीके से साफ़ करती है, ये आपको बताना है। फिर तुम इसकी सफाई में किस तरह मदद करते हो, तो आप बता सकते हैं कि आप टॉयलेट पे ठीक से बैठते हैं और उपयोग करने के बाद फ्लश करते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें लिखा है, इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसा छोड़ें जैसा साफ आप स्वयं के लिए चाहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक जगह पे फ्लश का इस्तेमाल करके उसको साफ़ किया जा रहा है, और जहाँ पे फ्लश नहीं होता वहाँ पे आप मग्गे से पानी अच्छे से डाल के उसको साफ़ रख सकते हैं। अगर हम किसी टॉयलेट में जाएं और वो गंदा है तो क्या हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं ना। तो अगर हमें गंदगी पसंद नहीं है तो कोई और जो इस्तेमाल करेगा हमारे बाद में, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं। तो फिर हमें इसलिए टॉयलेट को अच्छे से साफ रखना ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। अच्छा, अब आगे, क्या तुम जानते हो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। ये हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फ़र्ज़ भी है। गांधी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमारे देश को स्वतंत्र कराने में, और वो भी टॉयलेट का सही तरह से उपयोग करने लगा, और उपयोग करने के बाद उसको अच्छी तरह साफ रखने लगा, और अपने हाथों को भी वो अच्छे से साफ करने लगा। क्या तुम भी किसी साफ टॉयलेट में ही जाना पसंद करोगे? अपने इस्तेमाल के बाद उसे वैसा ही छोड़ोगे जैसा तुम्हें चाहिए? आप उत्तर दीजिए। हाँ, मैं भी साफ टॉयलेट में ही जाना पसंद करूँगा और इस्तेमाल के बाद उसे वैसा ही छोड़ूंगा जैसे मुझे चाहिए, एकदम साफ सुथरा। अगला है, तुम्हें कब लगता है कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते हैं? उत्तर दीजिए। भोजन करने के बाद तथा शौच के बाद हाथ गंदे हो जाते हैं। अगला प्रश्न, खुद को साफ रखने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, सूची बनाओ। स्टूडेंट्स, आपको देखना है कि आप अपने आप को किस तरह से साफ और स्वच्छ रखते हैं। यहाँ नीचे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे नहाना, दांत साफ करना, नाखून काटना। ये सभी चीज़ें साफ रखने के लिए खुद को बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं, बालों में तेल लगाकर कंघी करना तथा साफ और धुले कपड़े पहनना। अगला प्रश्न है, यदि हम ये सब ना करें तो क्या हो सकता है? तो यदि हम खुद को साफ और स्वच्छ नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुम अपने घर का
कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो? उत्तर, हम अपने घर का कूड़ा कचरा कूड़ेदान में डालते हैं। क्या तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है? उत्तर दीजिए। हाँ, हमारे घर के आसपास सफाई रहती है। आगे चलते हैं। लता का घर इस तरह से सजा है। क्या तुम अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो? कब और कैसे सजाते हो? तो स्टूडेंट्स, यहाँ चित्र में आपको लता का घर दिख रहा है। बाहर आपको रंगोली एक बनी हुई दिख रही है सुंदर सी, और दरवाजे के ऊपर फूल और पत्तियों का बंधनवार लगा है। फूल और पत्तियों की माला लगाते हैं बाहर दरवाजे पे, जिसको कि बंधनवार कहते हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो? कब और कैसे सजाते हो? तो आप इसका उत्तर दीजिए कि त्योहारों और अन्य खास मौक़ों पर हम अपने घर को सजाते हैं। उदाहरण के लिए दिवाली के मौके पर हम अपने घर को दियों और रंग बिरंगी बत्तियों व रंगोली से सजाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपने साथियों से पता करो कि वे अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं। तो ये आपको खुद करना है। अपने दोस्तों से आप पता करिए कि वो लोग अपने घर को किस तरह सजाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा घर हमारे लिए ख़ास होता है, तो हर कोई उसको अपनी तरह से सजाता है। फिर कई प्रांत, कई गांव के अपने अपने रिवाज होते हैं घरों को सजाने के। तो जब आप अपने साथियों से पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अलग अलग तरह से सब लोग अपने घरों को सजाते हैं। गांव में बहुत अच्छे से कच्चे आंगन को गोबर और मिट्टी से लीपा जाता है और उस पे रंगोली बनाई जाती है। कई जगहों पे दीवारों पे भी बहुत अच्छे से चित्रकारी की जाती है। शहर में अपने अपने तरीके होते हैं। तो जब आप पता करेंगे अपने दोस्तों से तो आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुम अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो, उनके नाम लिखो। इसका उत्तर हम देंगे। मैं अपने घर को निम्नलिखित चीज़ों से सजाता हूँ। फूल, मूर्तियाँ, तस्वीरें व अन्य सजावट का सामान। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का पाठ। हमने सबसे पहले छोटू की कहानी पढ़ी, घर के महत्व को जाना, साफ सफाई के बारे में सीखा, टॉयलेट का सही उपयोग करना जाना और घर को किस तरह से सजाया जाता है इसके बारे में हमने जानकारी हासिल करी। बस
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।